विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध, जिनका हृदय करुणा से शीतल है, ऐसे भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्म पद में जानेंगे कि मनुष्य का जो जीवन है वो कितना दुर्लभ होता है और बुद्धों का धम्म सुनने के लिए मिलना कितना दुर्लभ होता है, और बुद्ध बनना, किसी व्यक्ति का पारमिता को परिपूर्ण करके सम्यक संबुद्ध बनना कितना दुर्लभ होता है। एक बार भगवान बुद्ध के समय में एक एरकपत नामक राजा हुआ, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। वो अपनी बेटी की शादी कराने के लिए स्वयंवर का आयोजन करता है। उस स्वयंवर में जो भी युवक उसकी सुंदर बेटी के प्रश्नों का उत्तर दे देता, उसी से उसकी अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता था। उस प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से जो एरकपत था वो सम्यक संबुद्ध को ढूंढना चाह रहा था, क्योंकि पूर्व जन्म में वो एक भिक्षु था, लेकिन गलत कर्मों को करने के कारण, बुरे आचरणों को करने के कारण उसका जीवन उसको उद्धार नहीं कर सका। इसलिए दोबारा भगवान बुद्ध को ढूंढ करके उनके धम्म का अनुपालन करके अपने जीवन को उद्धार करना चाह रहा था। तो वह अपनी बेटी के स्वयंवर का आयोजन करता है। तो उसकी बेटी से शादी करने के लिए बहुत सारे राजकुमार जाते हैं। वैसे ही एक उत्तर नाम का युवक था, वो भी जा रहा होता है। तो रास्ते में वो देखता है कि भगवान बुद्ध वहीं विराजमान है, बैठे हुए हैं। तो भगवान बुद्ध को जा कर के 3 बार अभिवादन करता है। तो भगवान बुद्ध कहते भी कहाँ जा रहे हो? तो कहता है, भगवान मैं उस एरकपत की जो बेटी है उसके स्वयंवर में शामिल होने जा रहा हूँ करके। तो भगवान बुद्ध उसको अच्छी प्रकार से कैसे उसके प्रश्नों को उत्तर देने को समझा करके भेजते हैं। तो जाता है, तो उसकी जो बेटी है वो इस प्रकार से प्रश्न करती है कि संसार में राजा कौन है? तो उत्तर देता है कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर, वाणी और मन को संयमित कर लिया है वही राजा है। और मूर्ख कौन होता है? जो व्यक्ति अपने शरीर, वाणी और मन से बुरे कर्मों को करता है, पाप कर्मों को करता है, कुशल कर्मों को करता है, वही व्यक्ति मूर्ख होता है। भगवान बुद्ध के बताए प्रश्न का जब उसने उत्तर दिया, तो एरकपत नामक जो लड़की का पिता था उसे ज्ञात हुआ कि जगत में जरूर कोई सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुए हैं जो इस प्रकार से उत्तर दे रहे करके। इस प्रकार से ये जो उत्तर है, युवक उनकी लड़की के प्रश्न को उत्तर दे रहा है करके, तो जानना चाहते हैं कि कहाँ सम्यक संबुद्ध है। तो जो उत्तर नामक युवक था वो उस राजा को भगवान बुद्ध से मिलाने के लिए जाता है। और एरकपत नामक राजा था, वो भगवान बुद्ध के पास में जाके 3 बार उन्हें पंचांग प्रणाम करता है और एक और बैठ जाता है। कहता, भगवान मैं आपसे पहले जो सम्यक संबुद्ध हुए थे उस समय में मेरा जन्म हुआ था और मैं उनके शासन में संलग्न था, लेकिन मैं अपना उद्धार नहीं कर सका, क्योंकि शरीर, वाणी और मन को वश में नहीं कर सका और बुरे कर्मों को करता रहा करके। तो भगवान बुद्ध वो फिर कहता है कि भगवान एक बुद्धांतर तक मैंने मनुष्य जन्म को भी नहीं पाया है, और आज बड़ी कठिनाई से इस प्रकार से प्रयत्न करके आज मैंने सम्यक संबुद्ध आपको ढूंढा है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, एरकपत इस संसार में मनुष्य का जीवन प्राप्त करना ये बड़ा ही कठिन होता है। अगर मनुष्य का जीवन प्राप्त भी हो जाए तो भी भगवान बुद्ध के सद्धम्म को सुनने के लिए मिलना ये बड़ा कठिन होता है। अगर भगवान बुद्ध का धम्म सुनने के लिए मिल जाए तो भी भगवान बुद्ध का साक्षात्कार करना, उन्हें अभिवादन करना, नमन करना बड़ा ही दुर्लभ होता है। हे एरकपत
इस संसार में कोई भी व्यक्ति अनेक जन्मों की पुण्य पारमिता को पूरा करके बड़ी कठिनाई से सम्यक संबुद्ध होते हैं। हो जाए तो उनका जो धम्म है वो बड़ी कठिनाई सुनने के लिए मिलता है, मिल जाए तो उस धम्म का आचरण करना भी थोड़ा कठिन ही होता है, लेकिन जो चलने लगता है उसका जीवन जैसे धागे में फूल पिरोते हैं तो फूल कैसे माला बन के महकने लगते हैं, वैसे ही जो भगवान बुद्ध के धम्म के अनुसार आचरण करता है उसका जीवन भी फूलों की तरह महकने लगता है और उस सुगति को प्राप्त करता है। ये जान करके वो भगवान बुद्ध के सील सदाचार के अनुसार आचरण करने लगा, भगवान बुद्ध को नित्य नमन करने लगा, अभिवादन करने लगा, उनकी पूजा करने लगा और इस प्रकार से उस एरकपत ने अपने जीवन का उद्धार कर लिया है। आप सभी लोगों ने जाना कि जो मनुष्य का जीवन है बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होता है और इस जीवन में भगवान बुद्ध के धम्म को सुनने के लिए मिलना बड़ा कठिन होता है और कोई व्यक्ति अनेक जन्मों की पुण्य पारमिता को पूरा करके बड़ी कठिनाई सम्यक संबुद्ध होते हैं, उनका साक्षात्कार करना, उनका दर्शन करना, उनकी पूजा करना ही बड़ा कठिन होता है। लेकिन जब भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, उनके धम्म के अनुसार सील सदाचार नैतिकता का आचरण करते हैं, वो व्यक्ति सुगति को प्राप्त होते हैं। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म का श्रवण किया, इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सबको सुख शांति और सुकून प्राप्त हो। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब बुद्धानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब धम्मानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता सब संघानुभावेन सदा श्रुति भवन्तु ते। साधु साधु साधु।